चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे चैनल में धर्मवीर जी आए हैं जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। जी परिचय करवाते हैं धर्मवीर जी से। धर्मवीर जी नमस्कार। पूछिए जी, आप क्या पूछना चाहते हो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में? सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या और किसके लिए? अच्छा, सुकन्या समृद्धि योजना है क्या और किसके लिए? ये कई बार मैं पोस्ट ऑफिस में, बैंक में मैं देखता हूँ कि भीड़ इतनी लगी रहती है कि लोग अपनी बात मतलब रखना चाहते हैं, लेकिन जो कर्मचारी है वो उनको बता नहीं पाते, क्योंकि एक तो भीड़ इतनी है, दूसरा लॉकडाउन का समय है। तो हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताते हैं कि क्या है। जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये सरकारी योजना है, ये सरकार के तहत है और ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, ये नहीं कि भी लड़कों के लिए है। कई आते हैं पूछते हैं पोस्ट ऑफिस में कि सर सुकन्या समृद्धि योजना में क्या भाई लड़कों का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये सरकारी योजना है, इसमें आप थोड़ी थोड़ी राशि जोड़कर, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी राशि जोड़कर एक ब्याज के साथ एक अच्छा वापिस भुगतान इसमें हो जाता है। ये सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में एक छोटी सी जानकारी है। आज बोलिए, आप और क्या जानना चाहते थे? सर ये कितने साल की लड़कियों के लिए हो सकता है? यदि 12 साल की लड़की है हाँ, तो क्या उसका हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। 12 साल की लड़की है उसके लिए बिल्कुल नहीं हो सकता। इसकी जो उम्र है, अगर जिस दिन लड़की पैदा होती है तो पहले दिन से लेकर 10 साल तक के बीच की जो आयु है, अगर 5 साल की है, 2 की है, 8 की है, कहने का अभिप्राय है कि 1 दिन से लेकर 10 साल तक की जो लड़की है उसके बीच में जो भी उम्र है लड़कियों की, उनका हो सकता है। अगर 10 साल 1 दिन है तो ये योजना उसके लिए बिल्कुल भी नहीं। और बताइए कितने साल तक इसमें जमा करवाना पड़ेगा और कितने साल में हमको रिटर्न मिलेगा? मतलब कितने साल पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा? इसमें जो जमा, देखिए इसमें आपको कम से कम 15 साल आपको पैसा जमा ही करवाना पड़ेगा और वापस ही जब आपको मिलेगा तो कम से कम 21 साल, मतलब 6 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा इस योजना के तहत, और 21 साल के बाद आपको रिटर्न इसमें मिल जाएगा। यदि हम मतलब मैक्सिमम कितना जमा होगा और मिनिमम कितना जमा होगा इस योजना के अंदर? देखिए इस योजना के तहत आपको कम से कम ये जो खाता आपको ओपन करवाना पड़ेगा 250 रुपये तो आपको कम से कम देने ही पड़ेगा, और अधिक से अधिक इसकी जो लिमिट है सरकार के द्वारा वो 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000 रुपए। ठीक है, पर मंथ आप 250 रुपये लगा लीजिए, आप 250 रुपये पर मंथ आप जमा करा रहे हो 15 साल, तो 15 साल आप कितना जमा करा रहे हो? 45,000। अब 45,000 आपने जमा करवाया और 6 साल आपने इंतजार किया, तो टोटल आपके हो गए 21 साल। 21 साल के बाद ब्याज समेत आपको क्या मिलेगा? ब्याज समेत आपको मिलेगा 1,27,500 कुछ। यदि 500 का इतना 250, यदि 250 का इतना रिटर्न है तो मैं मंथली 500 रुपये जमा कराऊं तो उसका कितना रिटर्न होगा? देखिए बात है 500 रुपए की, तो ये नहीं कि आप 250 रुपये जमा करवा रहे हो उसका जो रिटर्न मिला और 500 करवा रहे हो तो उसका डबल हो जाएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं 500 रुपए की। अगर आप 15 साल 500 रुपये आप कंटिन्यू जमा कराते हैं तो आपके समथिंग 90,000 के आसपास आपके जमा हो जाएंगे 15 साल में। फिर आप 6 साल आपको उसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। 6 साल रुकने के बाद आपने इंतजार किया, 21 साल हुए। 21 साल के बाद आपको ब्याज समेत जो राशि प्राप्त होगी वो समथिंग 2,55,000 के आसपास आपको प्राप्त होगी। जमा कराऊं सर मंथली? अगर आप 1,000 रुपये जमा कराते हो तो देखिए जो टाइम लिमिट है भाई 15, 6, 21 वो सेम है, चाहे आप 1,000 कराओ, 250, 500 जो भी आप कराओगे 15 साल आपको जमा ही करवाना पड़ेगा, प्लस 6 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब बात आती है 1,000 रुपये के ऊपर, तो 1,000 रुपये में कम से कम आप 15 साल जमा कराओगे तो ये 1,80,000 के आसपास जमा होंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 5,10,000 के आसपास, 5,10,000 के आसपास मिलेगा। और इसके अलावा मैं एक तालिका बनाकर मैं वीडियो के लिंक में अपलोड कर दूंगा, जिसके द्वारा आप स्पष्ट हो सकता है कि भी समथिंग जो भी मिलेगा आपको। इसका किस अकाउंट में, मतलब किस अकाउंट से खुलवाया जा सकता है? देखिए ये जो अकाउंट है ये आप कहाँ खुलवा सकते हो? तो ये जो अकाउंट है ये आप पोस्ट ऑफिस में, जो आप ये आपके आसपास पोस्ट ऑफिस है वहां खुलवा सकते हो, या कोई भी सरकारी बैंक है वहां भी खुलवा सकते हो। और इसका एक फायदा और भी है
कि जब 21 साल के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा उसमें आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना। ये मतलब टैक्स टैक्स फ्री है। हम बीच में पैसा कम निकलवा सकते हैं? देखिए, इस खाते में आपको बीच में पैसा जब निकलवा सकते हो जब लड़की की आयु 18 साल की हो। अगर लड़की की आयु 18 साल की है और उसको पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है तो आपको उसका 50% मतलब 50% पैसा आपको रिफंड हो सकता है। ये कितनी लड़कियों का हो सकता है? ये लगा लीजिए, अगर आपके घर में 5 लड़की है तो ये नहीं कि भाई ये योजना 5 के लिए है, ये योजना सिर्फ 2 लड़कियों के लिए है। अगर बाई चांस जुड़वा केस में ये लगा लीजिए 2 लड़की हैं, जुड़वा हैं, तो प्लस 1 मतलब 3 लड़कियों का ये हो सकता है। बताइए, मैं योजना ये कहाँ ओपन करूं और यदि ट्रांसफर हो सकता है इसका? बिल्कुल हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है। देखिए, पहले तो बात करते हैं हम ओपन की। तो ओपन ये कोई भी सरकारी बैंक है आपके आसपास में या फिर कोई भी पोस्ट ऑफिस है आपके नियर बाय, तो वहां ये खाता आप आसानी से ओपन करवा सकते हो आपका। कोई इसमें मतलब काम हो रोड वाली बात नहीं है। फिर बात आती है ट्रांसफर की। बहुत अच्छी ये योजना है सरकारी। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप जाते हो तो भी ट्रांसफर हो जाएगा ये आपका खाता। इसके लिए आपको कोई भी मतलब ये नहीं कि आपको खाता बंद करवाना पड़ेगा, ये आसानी से आपका ट्रांसफर हो सकता है। यदि सर कारणवश इसको बंद करना पड़ जाए तो? देखिए, बंद करने में तो पहली बात तो ये कि बंद ना ही हो। दूसरी बात ये कि बंद करने के भी 2-3 कारण हैं। या तो लड़की भाई गंभीर रूप से बीमार है, घर में पैसे की मतलब सुविधा नहीं है तो ये बंद करना पड़ेगा, या फिर उनके माँ बाप किसी कारणवश डेथ हो जाती है, या जिस लड़की की आपने करवाई है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये खाता बीच में बंद हो जाएगा। इसके अलावा इसके बंद करने का कोई भी वो नहीं। आपने मेरे को इतनी अच्छी तरह से समझाया और बहुत बढ़िया जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आप आए और मेरे से आपने जानकारी ली। इसके अलावा किसी भी भाई को या किसी भी बहन को कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट में आप जरूर लिख दें और साथ में लाइक करें और आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। इसके अलावा कितने पैसे जमा करवाने हैं, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको दे सकूं।